नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा कि मेडिटेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या होते हैं। तो हमें लगता है कि मेडिटेशन के बेनिफिट ही सब होते हैं, तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। क्या रहते हैं, कैसे ऐसे में 4-5 प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स बताऊँगा, उनको कैसे ओवरकम करना है और क्या रियलिटी है इसके पीछे की, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। अभी मेडिटेशन हम सब लोग करते हैं अवेकनिंग के लिए या अध्यात्म के रास्ते पे चलने के लिए, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अब ये साइड इफ़ेक्ट्स मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स एक्चुअल में है नहीं, कैसे वो मैं एंड में क्लियर करूँगा। तो एक्चुअल में होते क्या साइड इफ़ेक्ट्स, वैसे एक पकड़ के शुरू में चलते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि मेडिटेशन से क्या हो जाता है कि हमारा मन ज़्यादा एकाग्र होने लगता है। एक्चुअल में ये साइड इफ़ेक्ट है नहीं, लेकिन कैसे वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कर जाता है प्रेजेंट दुनिया से, वो मैं बोलता हूँ। तो माइंड ज़्यादा कंसंट्रेट करने लग जाता है, ज़्यादा हम विचार में घुसने लगते हैं, चिंतन मनन हमारा बढ़ जाता है, बाहर की दुनिया से हम अटैच हो जाते हैं। तो पहला तो ये साइड इफ़ेक्ट हो गया कि बाहर की दुनिया से हम डिटैच हो जाते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि हलाहल विष हमें पीना पड़ता है, तभी ये संसार के मोह माया से हम निकलते हैं। या कुछ लोगों को बहुत बुरे अनुभव आते हैं शादी के बाद, मतलब किसी ने धोखा दे दिया या ब्रेकअप हो गया या जो भी डाइवोर्स हो गया या और भी किसी की डेथ हो गई। तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं, भगवान इसी के लिए भेजता है कि इससे सीखो और निकलो ये मोह माया से। तो ये पहली चीज़ कि जब हमें मेडिटेशन हम करते हैं और अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, तो ये पहला मोह भंग हो जाता है, हम दुनिया से थोड़ा डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, एक्चुअल मेडिटेशन से ज़्यादा ये अध्यात्म से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरी चीज़ अभी हम स्टिक करेंगे, चिपके रहेंगे मेडिटेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो दूसरा होता क्या है कि मेडिटेशन से हमारा ब्रेन बहुत फोकस्ड हो जाता है, बाकी चीज़ों से कट जाता है, डिस्ट्रैक्शन से हट जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि कभी कभी समझो, प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि अब अभी आप में से जो बिगिनर लेवल के लोग हैं या जो मेडिटेशन कर रहे हों, तो क्या हो जाता है कि ब्रेन हमारा थोड़ा सा एक नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। जो कि ठंडा होना अच्छा है, क्योंकि लोगों का बहुत जो ब्रेन है, माइंड है, वो बहुत उबल रहा है, इधर उधर भाग रहा है, चंचल हो चुका है। तो हमारे मन की चंचलता ख़त्म हो जाती है, वो शांत स्थिर हो जाता है। अभी वैसे तो ये बात अच्छी है, लेकिन ये बात प्रैक्टिकली कभी प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि समझो आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो या 4 व्हीलर भी चला रहे हो, मेडिटेशन की इतनी हमें आदत हो जाती है कि कब कहाँ ध्यान लग जाए बोल नहीं सकते। कब कहाँ हम मतलब ये शरीर जागरूक अवस्था में रहते रहते ध्यान लग जाता है। ये तो बहुत ऊपर की स्टेज होगी। अभी लोगों को तो आंखें बंद करके साइड में कोने में कमरे में बैठ के भी ध्यान नहीं लगता है, लेकिन ये ऊपर की स्टेज होगी जो मैंने खुद फील की है, मैं उसमें से गया हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप ड्राइविंग कर रहे हो, लेकिन चलते चलते अचानक से आपका वाइब्रेशंस आ गए और कनेक्शन ऊपर से बन गया और आप वो फेज़ में चले गए और आप सोचने में डूब गए और वो आनंद ले रहे हो आप, जो क्योंकि मेडिटेशन में कनेक्ट होने के बाद में आनंद ही मिलता है। तो हो सकता है कि आपका रास्ते से ध्यान भटक जाए, ड्राइविंग से ध्यान भटक जाए, क्योंकि हम वो फेज़ में चले जाते हैं ना, तो हो सकता है कि एक्सीडेंट्स के चांसेस थोड़े बनते हैं। ठीक है, ये एक ये दूसरा साइड इफ़ेक्ट होगा। तीसरी चीज़ क्या होगी, अगर आप किसी मशीन पे काम करते हैं जहाँ पे वो बहुत फास्टली जैसे चक्की घूमती है या कोई ऐसे धारदार चीज़ें हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ आप काम करते हैं, तो वहाँ पे 1 सेकंड के लिए भी आपका ध्यान मेडिटेशन में चला जाना बहुत रिस्की हो सकता है। कोई जो रहते हैं ना, वो ऐसे गन्ने में गन्ने के मशीन में वो गन्ना डालते हैं, वहाँ पे भी वो जैसे वो व्हील्स चलते, कांटे रहते उसको, या और भी शार्प ऑब्जेक्ट्स रहते मशीन कारखानों में। तो वहाँ पे गलती से भी 2 मिनट के लिए भी आप मेडिटेशन में चले गए, अच्छा भी लग रहा हो कि चलो आज भगवान की बहुत कृपा है, अच्छा सब हो रहा है, आप वो सोच रहे हो और जो मशीन के अंदर वो कुछ चीज़ डाल रहे हो, डालते डालते 2 सेकंड के लिए भी आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, तो आपका हाथ अंदर फंस सकता है, टुकड़े भी हो सकते हैं, खून भी निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो
ये एक आपको सावधानी बरतनी है कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो ये चीज़ें जब इन चीज़ों के पास में हो तो आपको खुद को डिटैच कर लेना है। मेडिटेशन को एक बाउंड्री लगा के वहाँ पे कमरे को लॉक कर देना है, मेडिटेशन उसके अंदर लॉक कर देना है, और जब काम पे जाओ तो फुल्ली वो माइंडसेट में रहना है। वो भी एक साधना है, लेकिन वो करनी पड़ती है। अभी मुझे किसी ने सिखाई नहीं है, जैसे मैंने कहा मेरे प्रैक्टिकली कोई गुरु ने, डायरेक्टली भगवान से मेरा कनेक्शन है, वही उन्होंने मुझे सब सिखाया और खुद के अनुभव से मैं सीखा हूँ। तो मैं आपको ये थोड़ा सा चेतावनी देना चाहता हूँ, ठीक है। तीसरी चीज़, हो सकता है आप घर के अंदर हो, आपको जैसे मशीन पे वो आपका काम है नहीं कि हाथ भी चला जाए, लेकिन आप घर के अंदर हो, आप कुछ सब्जी काट रहे हो, समझो आप कोई महिला है, लेडीज़ है, या कोई जेंट्स भी कुछ काम कर रहे हो, या शेविंग वगैरह कर रहे हो, शार्प ऑब्जेक्ट्स ब्लेड है, या आप छुरी से कुछ काट रहे हो, महिलाएं हैं, और आपका ध्यान लग जाए, कहीं कोई अच्छी बात निकल के आ जाए। मेडिटेशन जब मतलब अपने आप होने लगता है, जागरूक अवस्था में मेडिटेशन होने लगता है, और कभी भी ज्ञान ऊपर से आने लगता है, और ऊपर तो समुंदर भरा पड़ा है, थोड़ा सा वो अपने नल ऐसा कर दिया कि धो धो करके वो सब पानी ज्ञान की सरिता बहने लगती है। तो गलती से भी वो आप उधर से कनेक्ट हो गए तो हो सकता है कि वो सूर्य आपके उंगली पे चल जाए, हो सकता है शेविंग ब्लेड से आपका ये गाल बिल कुछ कट जाए, हो सकता है, होता है, हुआ है हुआ है मेरे साथ भी, तो ऐसा होता है। तो उससे हमें सीखना है, ये भले साइड इफ़ेक्ट लग रहे हो लेकिन ये एक स्टेज है, उसके उसके पार हमें जाना है, ठीक है। वो एक चीज़ हो गई। उसके बाद में हो सकता है कि गर्म ऑब्जेक्ट्स कोई है, आप नहाने के लिए गए हो, समझो बाल्टी में आप पानी छोड़ के वो नहाते हो उस टाइप से, तो गर्म पानी आपने छोड़ा है और ध्यान लग गया, ध्यान तो कहीं पे भी लग सकता है, तो कभी कभी तो नहाते वक्त भी ध्यान लग जाता है और अच्छी चीज़ें आती हैं। मेरा अनुभव ये रहा है कि कभी कभी बहुत अमूल्य ज्ञान आ जाता है नहाते वक्त पता नहीं, मतलब वो है ना, देह अपना अंतर्बाह्य शुद्धिकरण हो जाता है नहाते टाइम। तो गलती से ये हो सकता है कि आपका ध्यान लग गया और गर्म पानी आ रहा है हीटर से, आपने उसके अंदर हाथ डाल दिया, नली से जो पानी आता है, तो हाथ जल सकता है, ठीक है। या कुछ खाते खाते भी ध्यान हो जाता है, क्योंकि वो आदमी शांत हो जाता है ना, निश्चिंत हो जाता है, तो वो एक्चुअली उसके आत्मा की पुकार रहती है कि तुम अभी, तुम्हारा वक्त आ गया है कि तुम शांत बैठो, मेडिटेशन ज़्यादा करो और उसमें से ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन हम वो ऊपर के फोर्स को दबाते रहते हैं ना, ऊपर से पानी आना चाहता है, हम उसको पकड़ के दबा देते हैं, तो फिर वो जब उसको टाइम मिले तब वो अंदर घुस जाता है। जैसा रहता है ना ढलान पे पानी नीचे, तो उसको जाना ही है, आप इधर रोक देंगे तो वो उधर से चला जाएगा, उधर रोक देंगे तो कहीं और से चला जाएगा, वैसा ज्ञान का भी रहता है, ठीक है। तो जब कभी यूनिवर्स को लगता है कि अभी ये शांत मनस्थिति में है, स्टेबल है, तो उससे कनेक्ट हो जाओ, उसको ज्ञान दे दो। और थोड़ा आपने भी पॉजिटिव कनेक्शन दिखा दिया, सिग्नल दे दिया, तो फिर वो तुरंत कनेक्शन जुड़ जाता है और ज्ञान आने लगता है, और इसमें कभी गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक है। तो हाँ, खाने की बात कर रहा हूँ, तो खाते खाते भी आपको कोई अच्छे थॉट्स आ सकते हैं, आपको उसमें मज़ा भी आएगा, लेकिन कभी कभी गलती से आप अपनी जिह्वा या अपनी ज़बान, टंग भी आप चबा सकते हो, और जब वो चबा लोगे फिर वो 2-3 दिन खाना खाना मुश्किल हो जाए, या गाल कभी बीच में आ जाता है, उसको भी आप चबा जाते हो गलती से, फिर 2-3 दिन उधर से खा नहीं सकते। तो अभी ये कहने को साइड इफ़ेक्ट्स है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स कैसे नहीं है कि देखो ये फेज़ है, क्योंकि देखो ब्रेन का हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। पहले जो था मन, वो चंचल था, वो बाहर की चीज़ों में ज़्यादा भागता था, ठीक है। फिर क्या हो गया, थोड़ा अध्यात्मक में चिंतन मनन करने से और मेडिटेशन करने से स्पेसिफिकली माइंड शांत हो जाता है, तो वो ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है, बाकी चीज़ों से हट जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप रास्ते से चल रहे हो, रास्ता काट रहे हो और कहीं से गाड़ी आ रही है, लेकिन आप अपने चिंतन मनन में मस्त हो, तो आपको ध्यान भी ना आए और कोई गाड़ी हिट भी कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो सावधानी रखनी है हमें, ये बुरा है नहीं कुछ, लेकिन सावधानी रखनी है, सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो भगवान का कहना सिंपल है,
तुम अध्यात्म के मार्ग में चल रहे हो, मेरे साथ जुड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारा ये जो बॉडी है ना, ये जो देह है, ये तो गेम के अंदर है भाई। तुम मन से निकल के, बाहर निकल के मुझसे जुड़ जाते हो, आनंद लेते हो, ज्ञान लेते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देह तुम्हारा जब तक इस गेम के अंदर है, इस गेम के रूल तुम्हें फॉलो करने हैं। तो इस गेम के रूल क्या है मनुष्य जीवन के, कि रास्ते पे चलते टाइम इधर उधर देखो, गाड़ी कहीं से आ रही है या नहीं, कोई शार्प ऑब्जेक्ट है या इलेक्ट्रिसिटी, गलती से कभी स्विच बोर्ड में हाथ डाल दिया तो करंट लग सकता है, या जैसे बोलते हैं ना नंगी तार रहती है, जिससे से करंट चालू है और आपने हाथ में पकड़ लिया, अब ध्यान में है, सोचते सोचते पकड़ लिया, करंट लग गया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ों से, आँख से, गर्म पानी से, इलेक्ट्रिसिटी से, या व्हीकल्स या ड्राइविंग, इस टाइम पे ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी है आपको। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, ये हमारा ब्रेन, हम ब्रेन का टॉपिक चल रहा था कि ब्रेन हमारा जो नॉर्मल था, ऑर्डिनरी, उससे थोड़ा ऊपर उड़ जाते हैं हम। ये ऑर्डिनरी था, फिर ये थोड़ा ऊपर उड़ गए हम, थोड़ा फोकस्ड ब्रेन हो गया। और जो इससे भी ऊपर के स्टेज के जो योगी लोग रहते हैं, जो सिद्ध लोग रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये स्टेज में जो थोड़ा कमज़ोरी है, या स्टेज में जो थोड़ा क्या कहते हैं हम उसे, कमी है, कौन सी कमी, यही वाली कमी कि हम फुल्ली अटैच हो जाते हैं यूनिवर्स से और यहाँ से डिटैच हो जाते हैं। तो ये थोड़ी कमी है, इसमें हमें टेम्परामेंट बना के खेलना है। जैसे क्रिकेट में भी है, टेम्परामेंट बना के खेलना है। हर चीज़ को सिक्स भी नहीं मारना है, हर चीज़ को प्लेट भी नहीं करना है, बॉल देख के खेलना है। वैसे हमें सिचुएशन देख के खेलना है या बर्ताव करना है। तो हमें करना क्या है, जो योगी लोग रहते हैं, सिद्ध पुरुष, जो ऊपर के, अभी मैं भी इस लेवल से ऊपर उठ चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कब मुझे क्या करना चाहिए, कब यूनिवर्स से अटैच होना है, कब डिटैच होना है, और कब नीचे अटैच हो जाना है, इस दुनिया से कब अटैच होना है, और यहाँ से डिटैच होकर ऊपर कब अटैच होना है। तो उसका एक टाइम सेट कर लेना है। माइंड को वो आदत लगानी पड़ती है। जब भी मैं सॉरी जब भी मैं कुछ ऐसे काम करने लगता हूँ, अब मुझे समझो पता है कि अभी मुझे जाना है बाहर, ड्राइविंग करनी है या गाड़ी चलानी है, तो मैं खुद को बोल देता हूँ कि भाई अभी मेडिटेशन मोड ऑफ करना है, अभी मुझे रियलिटी मोड ऑन करना है। तो मैं रियलिटी मोड पे आ जाता हूँ, फिर रियलिटी में गाड़ी चलाता हूँ, फिर कोई मेडिटेशन नहीं, चाहे कितने भी थॉट्स आ रहे हो, वाइब्स आ रहे हो, मैं ऊपर वाला भगवान से भी वो संदेश पहुंचा देता हूँ कि भगवान जी बहुत ज्ञान दिया अभी तक, अभी मैं घर में था, आपने अच्छा ज्ञान दिया, थैंक यू सो मच, बट अभी ड्राइविंग करना है, अभी मुझे मेडिटेशन मोड से बाहर निकलना है, अभी मुझे जो ये देह का मेरा नाम है, जो मेरा पद है, समझो मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, कौन हो, तो अभी मुझे उस रोल में जाना है, तो उस रोल में काम करना है। और जब मैं वो रोल ख़त्म कर लूँगा, घर आ जाऊँगा, फिर एक कमरे में शांति से बैठ के, जब आपका ये सब हो गया काम, आपको कहीं काटना छीलना है नहीं, या गर्म पानी, इलेक्ट्रिसिटी से कुछ लेना देना नहीं, आप खाली बैठे हो, निवांत बैठे हो, शांत बैठे हो, तब बैठ के फिर आप फिर से भगवान से कृपा कनेक्शन बनाइए कि भगवान जी अब मैं फ्री हूँ, अब वो रोल ख़त्म हो गया, अभी मेडिटेशन रोल ऑन, ठीक है, रियलिटी का रोल ख़त्म, अभी ये रोल ऑन कर दिया है हमने, मतलब मेडिटेशन रोल्स चालू करना है। तो फिर से वो कनेक्शन बन जाएगा, फिर से ज्ञान आएगा। ऐसा नहीं कि भगवान ज़बरदस्ती आपको भटकाएंगे या आपके काम के बीच में ये डालें, आपका ही मन भागता है ऊपर वो ज्ञान लेने को, क्योंकि वहाँ की जो शांति, परम शांति, वो छुड़ाए नहीं छूटती है। मन तो भागेगा, क्योंकि वो आत्मा तो वही चाहती है, परमात्मा से कनेक्ट होना ही अंतिम ध्येय होता है। तो लेकिन वो आत्मा को बताना है, हमें कंट्रोल करना है, आत्मा मतलब माइंड को कंट्रोल करना है, कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करते टाइम हमें ये कनेक्शन जो ऊपर का उसको डिटैच कर देना है। और जब शांत बैठे हो, घर में हो, कहीं चलना नहीं है, रास्ते पे रास्ता क्रॉस नहीं करना, कुछ नहीं, तो फिर ऐसे टाइम में मेडिटेशन कर लिया करो। और एक रूटीन बना लो, जैसा अभी मेरा है कि मॉर्निंग में उठ के मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ, पेट भर के, जी भर के कनेक्शन और ज्ञान ले लेता हूँ।
तो मन खुश हो जाता है। और फिर मैंने सेट करके रखा है कि फिर ये टाइम के बाद में फिर मेरा ऑफिस रेडी होना है, जाना है, आना है ड्यूटी, तो बस फिर मैं वो रोल में पूरा 100% घुस जाता हूँ। कभी कभी ये भी साइड इफ़ेक्ट हो जाता है कि आपका काम में मन नहीं लगेगा, या आप कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं और अचानक से कनेक्शन बन गया, मतलब आपने ही उसको उस कनेक्शन के लिए क्या बोलते हैं, पिन किया है, तो तभी वो कनेक्ट होता है ऑब्वियसली। तो आपको पता नहीं है ना, अभी आप मैच्योरिटी आई नहीं है आप में, तो आप कभी भी कनेक्ट हो गए समझो गलती से, तो ध्यान लग जाएगा और आप बैठे रहोगे ऑफिस टेबल पे, ना आपको नींद आएगी ना कुछ, लेकिन घड़ी घूमती चली जाएगी। आपको पता चलेगा अरे कब 15-20 मिनट गुजर गए, कब आधा घंटा हो गया, एक घंटा भी गुजर गया। आप कर रहे काम कुछ तो भी हाथ से कागज़ इधर उधर करोगे, ये करोगे, लेकिन फोकस नहीं रहोगे, क्योंकि माइंड उधर मन शांति परम शांति में डूब गया। ऐसा हो सकता है। तो काम में एरर्स भी हो सकते हैं। अभी ये अलग चीज़ है कि काम का ओवर प्रेशर से भी एरर्स होते हैं। कोई आपने को कुछ बोल दे, गुस्सा करवा दे, वो इमोशंस के अंडर भी गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ होने के 100 अलग रीज़न्स होते हैं, लेकिन उनमें से ये एक भी रीज़न हो सकता है कि आप मेडिटेशन में चले गए तो भी हो सकता है थोड़ा ये तो आप फुल्ली फोकस कीजिए, और जो भी आप काम कर रहे हो वो बोल के कीजिए। हाँ चलो ये हो गया, ये एंट्री था, ये हो गया, फिर अभी ये मुझे लिखना का था, ये पॉइंट हो गया, उसके बाद ये पॉइंट। अब बोलते रहिए, खुद से कनेक्ट करिए, तो फिर ऊपर का कनेक्शन कट जाएगा, बंद हो जाएगा। और वो अच्छा भी है ना, क्योंकि ऑफिस के टाइम तो ऑफिस को 100% एफर्ट देना है, ठीक है। और जब मेडिटेशन में बैठो तो मेडिटेशन को 100% देना है, फिर ऑफिस का काम याद नहीं करना है उस टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे सेपरेशन कर लो, टाइम बना लो, रूटीन बना लो, शेड्यूल बना लो, एसओपी बना लो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और जब थोड़े दिन आप फॉलो करोगे तो ये इन चीज़ों में भी आपको महारत हासिल हो जाएगी, कमांड आ जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप गाड़ी भी चला सकते हो मस्त। और जब मेडिटेशन में बैठो तो मेडिटेशन में भी आपकी गाड़ी चला सकते हो, ऊपर भगवान से कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन तब तक जो इमेच्योरिटी है तब तक आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। धीरे धीरे सब होगा, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये डर के मारे फिर मेडिटेशन छोड़ देना, ये भी गलत चीज़ है। कुछ उल्टे दिमाग वाले नेगेटिव लोग बताएंगे अरे ये होता है, ये कट जाता है, छिल जाता है, एक्सीडेंट होता है, मत कर। गलत बात है। जैसा खाना है, खाना आप ज़्यादा खा लोगे तो क्या होगा, पेट फूल जाएगा, ज़्यादा नींद आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी। तो क्या खाना गलत है, खाना बंद कर देते हैं हम? नहीं, वो हम समझ लेते हैं ना कि अरे आज ये इतना ज़्यादा खाया तो अभी थोड़ा कम खाऊंगा मैं, ठीक है। बस वैसा ही है, वैसा ही है। वैसे हमें बस टेम्परामेंट थोड़ा हासिल कर लेना है, तो हम स्टेबल रहेंगे। जो ऊपर के सिद्ध योगी है, सिद्ध पुरुष है ऊपर लेवल के, उनको ये टेम्परामेंट आता है, तो वो अपना करते हैं। थैंक यू सो मच।